प्रेज द लॉर्ड। इस तरीके से लिखा हुआ है भजन संहिता 25। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित ना होने देना, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होगा। हे यहोवा, अपने मार्ग को मुझको दिखा, अपना पथ मुझे बता दे। कितनी खूबसूरत दुआ है ना, कितनी खूबसूरत बात लिखी है ना। हे यहोवा, अपने मार्ग को मुझे दिखा, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हालेलुया, कितनी खूबसूरत बात है ना ये। दिन भर उसकी बाट जोते रहें, दिन भर परमेश्वर से आस लगाए रहे, दिन भर उसकी आशा करते रहे, दिन भर उससे बातें करते रहे, दिन भर परमेश्वर की सहायता में आगे बढ़ते रहे। कितनी अच्छी बात है ना कि हमारे पास एक ऐसा खुदा है जिसको हम कभी भी बुला सकते हैं, पुकार सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। आइए उसी खुदावंद की सिताइश करेंगे। अगर आपने ये प्रोग्राम अभी तक शेयर नहीं करा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, ज़रूर से इस प्रोग्राम को, इस लाइव टेलीकास्ट को अभी शेयर करिए, ताकि बहुत से लोग इस आराधना में जुड़ सकें और प्रभु से आशीष पा सकें और आराधना कर सकें। लेट्स सिंग द सॉन्ग एंड वर्शिप द लॉर्ड। संग तेरे। थैंक यू जीसस। ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नए गीत से, मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, गाइए, हार नहीं मारूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। डर हटा के बल दिया, जी तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नए गीत से, मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मारूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मारूंगा, बढ़ता रहूंगा संग
संग तेरे, अकेले नहीं उसके साथ, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। One more last time, पीछे नहीं मुड़ूंगा, one more time, हाथ नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। Last time, come on, sing it. पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। हाँ प्रभु, पीछे नहीं मुड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे संग तेरे। हर दिन तेरी स्तुति करेंगे, हर दिन तेरी आराधना करेंगे, हर दिन तेरी परस्तिश करेंगे, हर दिन तेरी सेवकाई करेंगे, हर दिन तुझ पर ईमान रखेंगे, हर दिन तुझ पर आशा रखेंगे, हर दिन प्रचार करेंगे, हर दिन प्रार्थना करेंगे, हर दिन परिश्रम करेंगे, क्योंकि खुदावन तू हमारे साथ है। खुदा बाप, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, पर संग तेरे हम सब कुछ कर सकते हैं। खुदा बाप, तू हमें शक्ति देता है, तू हमें नए गीत से घेर लेता है। जब हमारा बल टूट रहा होता है तो तू हमारे बल पे बल बढ़ाता है। खुदा बाप, जिसके पास बल नहीं होता, तेरा वचन कहता तू उसका बल बढ़ाता है। शक्तिहीन को शक्ति देता है, टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाता नहीं है, टूटे हुए नरकट को कुचलता नहीं है। परमेश्वर, हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि तू वो परमेश्वर है जो कमजोरों को बल देता है, जो शक्तिहीन की शक्ति बढ़ाता है, जिसके पास कोई सामर्थ्य नहीं होती तू उसकी शक्ति बढ़ाता है। परमेश्वर, आज दुआ कर रही हूं, आज जो ये वचन तूने हमें दिया है, इस वचन के द्वारा शक्तिहीन की शक्ति बढ़ा देना, शक्तिहीन की शक्ति बढ़ा देना, जो कमजोर हैं उनको बल देना। लॉर्ड, आई गिव माई सेल्फ टू यू, आई ओपन अप माई हार्ट टू यू, स्पीक टू मी एंड स्पीक थ्रू मी। परमेश्वर, मेरे द्वारा बात करना और मुझसे बात करना, मेरे दिल को मजबूत करना। परमेश्वर, एक एक वचन जो मेरे खुदा बाप तूने मेरे मुख में दिया है, वो खुदावन तेरे लोगों तक वैसे पहुंचे जैसे तूने चाहा है। हर टेक्निकल डिफिकल्टी को, हर इलेक्ट्रिकल पावर कट को, हर अड़चन को, अंधकार की सामर्थ को यीशु मसीह नासरी के नाम से बांधते हैं। और हम जानते हैं कि संग तेरे हम बढ़ते जाएंगे, संग तेरे हम मजबूत होते जाएंगे, संग तेरे हम बल पे बल प्राप्त करते जाएंगे। खुदावंद, आज दुआ करती हुए एक एक जन के लिए जो इस समय मुझे देख रहा है, परमेश्वर तेरी शक्ति, तेरा बल आज उनके जीवन का गीत बन जाए, आज उनके जीवन में खुदा बाप प्रवेश करने वाला हो सके। पवित्र आत्मा, इसी समय छूले 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 अपने लोगों को, छूले 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 पवित्र आत्मा, खुदावंद छूले अपने लोगों को। लॉर्ड, वी आर रेडी फॉर योर वर्ड, स्पीक टू अस। खुदा बाप, मेरे द्वारा बात करना और मुझसे बात करना। खुदा बाप, आज मजा आ जाए तेरी हुजूरी में, तेरे वचन से हमारे जीवन उज्जवल हो जाए। खुदा बाप, आज हम दुआ कर रहे हैं। Many people who don't know about the power of Jesus Christ may come to know, who don't know about the name of Jesus Christ, the salvation of Jesus Christ, they may receive Jesus as their living Savior. खुदावन, सारी महिमा तुझको जाए। खुदा बाप, मैं तो मिट्टी का बर्तन हूँ जिसमें तूने अपना खजाना रखा, आज इस मिट्टी के बर्तन को इस्तेमाल करना। I know God, the battle is not mine, but it belongs to you. खुदावंद, युद्ध तो तेरा है, हर अंधकार की सामर्थ से तूने हमको विजयी करा है। खुदावंद, हम तुझे सारा आदर और महिमा देते और दुआ करती हूँ खुदावंद, एक एक जन जो हमें देख रहा है आज, उनको बहुत बरकत देना। Bless our lives with your word. Quicken us with your word. Revive us with your word, Father. Revive us. Revive us. Come on, just pray for some time. And just say, खुदा बाप, आज के इस वचन के द्वारा मुझे revive कर दे, मुझे नया कर दे. Renew me, Lord. In the name of Jesus Christ, we cover this live telecast in the blood of Jesus. Amen. Amen. Thank you, Jesus. हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उसने मुझको ये मौका दिया है एक बार फिर से
कि उसकी वचन की सेवकाई आज कर सकती हूँ। सच कहना चाहती हूँ कि जब हम रोज लाइव हो रहे हैं, इट इज नॉट ईजी, बट आई टेल यू इट इज अ प्रिविलेज। खुदा का शुक्र करना चाहती हूँ कि खुदा ने मुझे अपने वचन की सेवकाई के लिए चुना है, और आज एक बार फिर से प्रभु का वचन आप तक लाऊंगी। मुझे विश्वास है कि जब आज आप इस वचन को सुनेंगे तो आपका जीवन बरकतों से भर जाएगा, आपका जीवन सामर्थ्य से भर जाएगा। आपका जीवन जो इस समय आपको लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खराब है, कैसे चीजें अच्छी होंगी, कमजोरी सी फील हो रही है, दुख लग रहा है, तकलीफ लग रही है, परेशानी लग रही है, इतना सारा काम सर पर है, कैसे होएगा, एक अजीब सा डर लग रहा है जिंदगी में। मैं आपको बताना चाहती हूँ आज का वचन बहुत सी ऐसे लोगों को जो अपने अंदर कमजोर फील कर रहे हैं उठा करके फिर से खड़ा कर देगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं तो जरूर से आमेन टाइप करिए, और प्लीज इस प्रोग्राम को शेयर करिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आज परमेश्वर हमसे कुछ बात करने पर है जो हमारे जीवन को बदल देगी, जो हमको कमजोरी की हालत से उठा करके बलशाली बना देगी। डू यू बिलीव इट दैट टुनाइट गॉड इज गोइंग टू स्पीक टू अस एंड ही इज गोइंग टू स्ट्रेंथन अस वन मोर टाइम। Come on, say hallelujah. Say praise the Lord. Say amen. Share this word. जी हाँ, बहुत जल्दी से प्रभु के वचन की तरफ चलूंगी, एंड आई प्रे कि मैं 8 बजे तक इस वचन को पूरा खत्म कर सकूं, आपसे दुआ कर सकूं, एंड आई बिलीव इट दैट टुनाइट इज गोइंग टू बी ऑसम। आमेन। टुमारो इज संडे, इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल डे। पास्टर पीटर विल बी स्पीकिंग टू you, and I'll be worshiping along with you in the live Sunday service. And for tonight, let's look at the title of the message. आज का वचन, आज के वचन का शीर्षक है, स्क्रीन पे आ गया होगा, प्रार्थना का जीवन, सामर्थ का जीवन। Life of prayer is a life of power. Come on, can you repeat that after me? Life of prayer is a life of power. प्रार्थना का जीवन सामर्थ का जीवन है। प्रार्थना का जीवन सामर्थ का जीवन है। जरूर से इस चीज को टाइप करें, और जब आप शेयर कर रहे हैं तो जरूर से एक लाइन जरूर इस टाइटल के बारे में लिखें, प्रार्थना का जीवन सामर्थ का जीवन है। जी हाँ, कल हम लोगों ने प्रार्थना के बारे में बात करी थी। मैंने आपसे बात करी थी कि द मैसेज वॉज दिस कि ऐसे प्रार्थना करें कि प्रतिफल मिले, इस तरीके से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, उनको रिवॉर्ड करे। हमने सीखा था कि किस तरीके से हमें दुआ करनी, और हमने सीखा था, हन्ना के जीवन से सीखा था कि कैसे दुआ करनी चाहिए, और बहुत सारी चीज सीखी थी कि जब हम प्रार्थना करें तो किस प्रकार से करें कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे और हमें प्रतिफल दे। और मैंने एक पॉइंट छुआ था जब मैंने कल आपसे जब मैं बात कर रही थी, एंड दैट वन पॉइंट वाज दिस ऑन प्रेयर, दैट when you pray and when you go to the into the presence of God, God just doesn't work things outside well around you, but he works inside of you. मैंने कल आपसे जब बात करी थी प्रार्थना के बारे में, तब मैंने आपसे एक बात कही थी कि परमेश्वर जब उससे प्रार्थना करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, उसकी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर सिर्फ हमारे लिए चीजें करता नहीं है बाहरी रूप से, पर हमारे अंदर एक खूबसूरत काम करता है। जिस तरीके से हन्ना के लिखा कि उसने प्रार्थना करी और उसका मुंह उदास ना रहा, उसी तरीके से मैं आपको बताना चाह रही हूं कि जब हम भी प्रार्थना करेंगे तो हमारा मन उदास नहीं रहेगा, क्योंकि प्रार्थना वो समय होती है जब आपकी बातचीत जिंदा खुदावन से होती है, जब आपकी बातचीत परमेश्वर से होती है, जब आपका जीवन जो इस पृथ्वी पर है, आपका जीवन और प्रभु जो आसमान में है, जो स्वर्ग में, उसके बीच में एक कनेक्शन स्थापित होता है। प्रार्थना का समय वो समय होता है जब चीजें बदलने लगती हैं, सिर्फ बाहरी नहीं पर हमारे अंदर। जिस तरीके से मैंने कल आपको पढ़ाया था कि किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें प्रतिफल मिले, आज मैं आपके साथ ये बांटना चाहती हूं। टुनाइट द मेन फोकस इज दिस कि किस तरीके से हम प्रार्थना करें कि हमारा जो काम प्रभु ने हमें दिया है, हाउ शुड वी प्रे एंड व्हाई शुड वी प्रे, सो दैट वी मे बी स्ट्रेंथन्ड बाय द लॉर्ड। माय मेन फोकस टुनाइट इज दिस, हाउ यू एंड आई कैन बी स्ट्रेंथन्ड
to do the work of the Lord that He has given into our lives. आज का मेन जो विषय है वो ये है कि किस तरीके से हम अपने जीवन में प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे कि हम उन कामों को जो उसने हमको दिए हैं इस जीवन में रहते हुए उनको पूरा कर सके, क्योंकि कई बार काम करते करते, ऑफिस देखते हुए, बच्चे को देखते हुए, मिनिस्ट्री करते हुए, लोन्स पे करते हुए, अपने अपने काम करते हुए हम थक जाते हैं, महसूस करते हैं कमजोरी, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, खिसिया जाते हैं। इतना सारा काम है, आजकल तो लॉकडाउन है, बहुत से कुछ लोगों जो कहेंगे हाय रे 3 टाइम का खाना भी बनाना पड़ता, कोई जो आ रहा था काम करने के लिए वो भी नहीं है। एंड मैनी ऑफ यू जिनको पूरे वक्त लैपटॉप पे बैठ के काम करना होता है, आपको परेशानी लगती होगी यार पूरे समय सिर्फ कंप्यूटर के अंदर देखना पड़ता है, सर दर्द हो जाता है। बहुत से लोग होंगे जो इस समय अपने जीवन में कमजोर महसूस कर रहे होंगे, अपने जीवन में महसूस कर रहे होंगे खिसिया रहे होंगे, हर छोटी चीज पे गुस्सा हो जा रहे होंगे, खिसिया रहे होंगे, फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे। लेट मी टेल यू, ये नॉर्मल है और ये होता है, पर मैं आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया है कि हम उन कामों को जो परमेश्वर ने हमें दिया है घुट घुट के, चिड़ के, कुड़कुड़ा के, बेवजह की बातें करके, गुस्सा हो करके, हमेशा मुंह लटका के और टूटे हुए मन से काम करते रहें। पर परमेश्वर हमें तो प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि वही काम जो उसने हमें दिए हैं रोजमर्रा के जीवन में, मिनिस्ट्री करना, काम करना, रोटी पकाना, घर साफ करना, बच्चे को देखना, बीवी को देखना, हस्बैंड को देखना, बॉस को देखना, मीटिंग्स को देखना, लाइफ करना। आई वांट टू टेल यू मेनी टाइम्स वी will become frustrated, we will become very helpless, we will feel weak, we will feel agitated. And you know why it happens? You know why it happens? क्योंकि हम वो सारे काम तो कर रहे हैं जो खुदा ने हमें दिए हैं, पर बिना प्रार्थना के कर रहे हैं। जी हाँ, many times we are working and we are working the things that we need to, we should do. We are doing our ministry, we are taking care of our children, we are cooking the food, we are cleaning the house, we are doing the meetings, we are taking up the calls, we are replying the emails, we are working hard that we should, but we are so agitated and frustrated doing those works because somewhere might be there is a possibility we are not praying. And because we are not praying, we are feeling weak. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ? अगर हुआ तो लिखिए हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं काम तो सब कर रहा हूं पर मुझे बहुत चिड़चिड़ापन लग रहा है, गुस्सा आ रहा है। कुछ लोगों को तो इतना ज्यादा हाइपर टेंशन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, मेंटल स्ट्रेस हो जाता है कि हर समय उनका बीपी हाई रहता है। वेल, आज मैं आपके सामने आई हूं परमेश्वर का वचन लेकर के, और ये बताने के लिए कि जब हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होगा तो हम कमजोर नहीं रहेंगे, हमेशा हम खिसियाए हुए नहीं रहेंगे, हम परेशान नहीं रहेंगे, हमेशा मधुमक्खी की तरह भिनभिनाते नहीं रहेंगे। पर जब हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होगा तो हमारे जीवन में सामर्थ होगी, प्रभु की सामर्थ होगी, पवित्र आत्मा की सामर्थ होगी, प्रभु का अभिषेक होगा। और वही काम जो हम बहुत थक कर करते हैं, गुस्सा होके करते हैं, चिड़चिड़ा के करते हैं, डर के करते हैं, टूटे हृदय से करते हैं, थकावट से करते हैं, आलस से करते हैं, उन्हीं कामों को हम जाफिशानी से करेंगे, स्ट्रांग होकर के करेंगे। पर कब होएगा? जब हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होएगा। किसी ने कहा मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, एंड नो प्रेयर नो पावर। एंड आई अग्री विथ इट 100%। किसी ने कहा है कि अगर ज्यादा प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो ज्यादा सामर्थ होगी, थोड़ी प्रार्थना करेंगे तो थोड़ी सामर्थ होगी। और क्या बताऊं, और जो बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं करेगा तो बिल्कुल भी सामर्थ नहीं होगी। कितनी बार हम इस आजकल की 21st सेंचुरी में हम कितना थक जाते हैं ना, कितनी बार कहते हैं ना थक गए। अगर आपके जीवन से ऐसी कुछ ध्वनियां सुनाई दे रही हैं, थक गए हैं, बहुत कमजोर फील कर रहे हैं, हर समय टेंशन में हैं, हर समय खिसिया रहे हैं, हर समय टूटे हुए हैं, हर समय गुस्सा है, तो might be there is a possibility you have not been praying, my brother and sister. And you know what, it does not only happens with you but it has happened with me also. मिनिस्ट्री करते करते थक गए, अब नहीं हो रहा है। मेरे भाई मेरी बहन,
इसीलिए आज का ये वचन है कि हम और आप प्रार्थना का जीवन व्यतीत कर सके, क्योंकि जब प्रार्थना का जीवन होगा तो सामर्थ का जीवन। कितने लोग मुझसे कह रहे हैं यस आई वांट टू लर्न अबाउट दिस। कितने लोग मुझसे कह रहे हैं यस आई अग्री कि हमारे साथ भी ऐसा होता है। अगर होता है तो ये वचन आपके लिए, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, पर अगर होता है, अगर आप कमजोर फील करते हैं, एजिटेटेड फील करते हैं, खिसियाते रहते हैं, कर तो वही रहे हैं जो खुदा ने करा है। बच्चे खुदा ने दिए उनको देख रहे हैं, ऑफिस खुदा ने दिया उनको देख रहे हैं, मिनिस्ट्री खुदा ने दी उसको देख रहे हैं, लाइफ खुदा ने दिया इसलिए रोज प्रीच कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, पर पता हमारा आनंद जीरो होता जाता है और हम शक्तिहीन हो जाते हैं। हम अपने मानसिक रूप से थक जाते हैं, जिस्मानी रूप से थक जाते हैं। पर आज मैं प्रभु का वचन आपके सामने लेकर के आई हूं। प्रार्थना का जीवन सामर्थ का जीवन है, और आज ये सीखने के लिए कि कैसे प्रार्थना का जीवन सामर्थ का जीवन होता है, सबसे पहला और एक ही उदाहरण आपको दूंगी, वो है यीशु मसीह का। Who can be a better role model for the life of prayer than Jesus Christ? Oh my God, Jesus prayed. Jesus prayed in the morning, Jesus prayed in the evening, Jesus prayed in the mountains, Jesus went to a desert to pray. Jesus was always on the move, but he was able to pray. Jesus was always working, but he was able to pray. Jesus had that responsibility on his shoulders to earn the salvation of humankind. But do you know what? He could do all those mammoth tasks because he had a life of prayer. यीशु मसीह के कांधों पर तो पूरी दुनिया के नजात की जिम्मेदारी थी। यीशु मसीह के कांधों पर तो पूरी दुनिया की शांति की जिम्मेदारी थी। एक तरफ कहीं किसी को चंगा कर रहा है, दूसरे की दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, वहां कोई आ गया जिसका सूखा अंग है उसको सही कर रहा है, कोई कह रहा है यीशु मसीह मुझे भी सही कह दो, किसी की बीमारी सही कर रहा है। बाप रे, यीशु मसीह के पास कितना काम था। पर मैं सच बताऊं, यीशु मसीह ये सारे काम इसलिए कर पाया, यीशु मसीह उन जिम्मेदारियों को पूरा इसलिए कर पाया जो खुदावंद ने उसको दी थी, क्योंकि उसका जीवन प्रार्थना का जीवन था। उसका जीवन प्रार्थना का जीवन था, और क्योंकि उसका जीवन प्रार्थना का जीवन था, इसलिए उसका जीवन सामर्थ का जीवन था। हाँ, उसको भी कमजोरी महसूस होती थी, उसको भी तकलीफ महसूस होती थी। अरे कोई दुख ऐसा नहीं था, कोई परीक्षा ऐसी नहीं थी जो यीशु ने महसूस नहीं करी थी। मैं आपको बताना चाहती हूं, पर यीशु मसीह पूरा खुदा भी था और पूरा इंसान भी था। उसने महसूस करा था कि धोखा कैसा होता, उसने महसूस करा था कि थकावट कैसी होती है, उसने महसूस करा था कि ट्रैवलिंग कैसी होती है, उसने महसूस करा था कि किस तरीके से मेहनत करनी पड़ती है, उसने ये सब महसूस करा था। यीशु ने हर चीज वो महसूस करी थी जो हम महसूस करते हैं आज की दुनिया में। बट डू यू नो व्हाट, आई थैंक गॉड, जब उसको लगता था कि वो अब टूट जाएगा, जब उसे लगता था कि अब वो कमजोर पड़ रहा है, जब वो बहुत दुखी होता था, उदास हो जाता था, पता वो क्या करता था? वो जा करके यूं ही नहीं बैठ के शून्य में ताकता रहता था, या परेशान होता था या खिसियाता था। ना, वो तो फिर भी प्यार करता रहता था, चंगाई करता रहता था, माफ करता रहता था। पता ये सब क्यों कर पाता था? क्योंकि यीशु मसीह का जीवन प्रार्थना का जीवन था, वो प्रार्थना करता था। Jesus had a life of prayer, and that's why he had a life of power. And I want to tell all those people who are watching me, if you want to live a life of power, if you want to live a life that is always not cringing in fear and always being frustrated and always being depressed and always being weak, well, my friend, my sister, my brother, you need to do one thing. You got to have a life of prayer as Jesus had. Oh, यीशु मसीह की तरह कौन प्रार्थना करता था? अरे उसने अपने चेलों को सिखाया यीशु किस तरीके से प्रार्थना करते। चेलों ने और कुछ आके नहीं पूछा कि यीशु मसीह हम क्या क्या करें, बता। यीशु मसीह हमें ये सिखा दे कि हम चंगा कैसे करें, यीशु मसीह हमें ये सिखा दे कि हम मिरेकल कैसे करें। अरे इसके चेलों ने पता उससे क्या पूछा? यीशु हमें ये सिखा कि हम प्रार्थना कैसे करें। आइए, अगर आज यीशु के चेले हैं, अगर आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, अगर आपके कांधों पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अगर खुदा ने आपको एक बड़े उद्देश्य से बुलाया है और आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, इरिटेटेड महसूस कर रहे हैं, खिसिया रहे हैं, परेशान हो रहे हैं उन कामों को करते हुए जो आपको रोज करने हैं, I want to tell you this message is for you. This word is for you. Let's learn from the life of Jesus how to pray. प्रार्थना का जीवन सामर्थ का जीवन, प्रार्थना का जीवन सामर्थ का जीवन। आइए देखें, यीशु से सीखते हैं कि कैसे उसने प्रार्थना करी, कैसे उसके जीवन में सामर्थ थी, कैसे उसमें से होकर के सामर्थ बहती थी और लोग चंगे हो जाते थे। प्रार्थना का जीवन सामर्थ का जीवन है। आइए मेरे साथ देखिए,
कम विद मी टू लूक चैप्टर 6, लूका उसका 6वां अध्याय और उसकी 12वीं और 13वीं आयत पढ़ेंगे। ये वो सारी वर्सेस नहीं पढ़ूंगी जिसके पहले हुई हैं। ये वो चैप्टर है जिसमें यीशु मसीह ने सबत के दिन, आए हाय हाय, सबत के दिन किसी को चंगा कर दिया। एक जनता जिसका सूखा अंग था, उसके हाथ को उसने सही कर दिया था। और फरीसी दांत पीस रहे हैं, शास्त्री दांत पीस रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, बिल्कुल पागल से हो गए हैं, कह रहे हैं यीशु मसीह के साथ क्या करें। पढ़िएगा, यही लिखा है, एंड दे सॉट व्हाट टू डू विद जीसस। यीशु के दुश्मन सोच रहे हैं क्या करें यीशु के साथ, ये हर समय लोगों को चंगा कर रहा है, हर समय प्रभु के वचन का प्रचार कर रहा है, हर समय प्रभु के राज्य का प्रचार कर रहा है, किसी को चंगा कर रहा है, किसी को हील कर रहा है, किसी की दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, इसकी फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ती जा रही है। ये सब सबत के दिन भी देखो किस तरीके से आ करके इसको चंगा कर रहा है। दांत पीस रहे हैं, खींच रहे हैं और सोच रहे हैं कैसे यीशु को खत्म कर डालें, कैसे उसको फंसा लें, कैसे उसको रोक लें। Not easy. Not easy what Jesus was doing. Not easy what Jesus did. और जब इतना इवेंटफुल डे रहा है, काफी चीजें हुई हैं, चंगाई भी करी यीशु ने, प्रचार भी करा है, चलो से बात भी करी है, चंगाई भी करी है, लोगों की तारीफ भी सुनी है और लोगों का गुस्सा भी देखा है। बाप रे, किस मानसिक स्थिति में होगा यीशु। पर देखिए, मैं सोच रही थी इतनी सारी चीजों के बाद, खुदा इतनी सारी चीजों के बाद, इतने कामों के बाद, इतनी मेहनत के बाद, इतने स्ट्रेस के बाद यीशु मसीह आराम कर रहा होगा, यीशु मसीह सो रहा होगा, यीशु मसीह थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर रहा होगा। पर देखिए यीशु ने क्या करा है, देखिए यीशु ने क्या। याद रखिएगा आज का क्या वचन है, प्रार्थना का जीवन, सामर्थ्य का जीवन, इस तरीके से लिखा है। और उन दिनों में वे पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। एंड इट केम टू पास इन दोज डेज, व्हिच डेज, इन दोज डेज व्हेन ही इज हीलिंग एंड पीपल आर नॉट हैप्पी, इन दोज डेज व्हेन ही इज डूइंग गॉड्स वर्क एंड फैरिसीज आर थिंकिंग टू ले देयर हैंड्स अपॉन हिम। उन दिनों में परमेश्वर, उन दिनों में यीशु मसीह पहाड़ पे जाकर के प्रार्थना कर है। उन दिनों में जब फरीसी और शास्त्री चाह रहे इसको खत्म कर दें, जब ये बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है, ये प्रचार कर रहा है, यीशु लोगों को चंगा कर रहा है, यीशु लोगों के दिलों को बदल रहा है, यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा है, हर जगह अफरा तफरी मची हुई है, यीशु की नाम की धुन मची हुई है। कुछ लोग उसको कह रहे हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, और कुछ कह रहे हैं इसको मार डालेंगे। उन दिनों में जब ये इतनी सारी चीजों से होकर के गुजर रहा है और उन कामों को कर रहा है जिसके लिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा है, तो पता ये क्या कर रहा है, उन दिनों में ये पहाड़ों में जाकर के प्रार्थना कर रहा है, ये पहाड़ों में जाकर के खुदा के चेहरे को देख रहा है। यीशु मसीह जाता है और दुआ करने लगता है, यीशु मसीह जाता है उन दिनों में जब इतना मेंटल स्ट्रेस है, उन दिनों में जब इतनी परेशानी है, उन दिनों में जब इतनी जिम्मेदारी है, उन दिनों में जब टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, उन दिनों में जब कमजोर महसूस कर रहे हैं, उन दिनों में जब इतना सारा काम है, यीशु मसीह ने एक फैसला किया है, इतने सारे काम के बाद जा करके अपने बाप से बात कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि प्रार्थना का ही समय वो है जब उसकी बात उसके बाप से होएगी, उसकी बात खुदावंद से होएगी, उसकी बात अपने पिता से होएगी, उसकी बात जब उसके पिता से होएगी तो उसको सामर्थ मिलेगी, उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, उसको वो सामर्थ मिलेगी जो उसको चाहिए, उसको वो पीस मिलेगा, उसको वो शांति मिलेगी, उसको वो निर्देशन मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा, जिसके वजह से वो अपने जीवन में उन कामों को कर पाएगा जिसके लिए खुदावंद ने उसको जमीन पर भेजा है। Oh, in those days, in those days, think of the days that you go through. In those days, in that day when I was just feeling so mad at my boss. In those days when I was just feeling so scared. In those days when I was just feeling so broken. In those days when I didn't want to lift up a cup also from my head. In those days when I am feeling so depressed. In those days when I am feeling weak, Lord, I will pray to you. आज मैं पूछना चाहती हूँ, कितनी दुआ हम करते हैं? कितनी दुआ करते हैं? काम बहुत है, पर क्या हमारी दुआ उतनी है?
और इसीलिए यीशु मसीह जाता है और खुदा से बात कर रहा है, क्योंकि जब वो खुदा से बात करेगा तो खुदा की बातों से वो रोशन हो जाएगा, खुदा की बातों से उसको शांति मिलेगी, खुदा की बातों से उसका जो पूरे दिन का मेंटल स्ट्रेस है वो उतर जाएगा। अरे एक बार खुदावन से बात तो करके देखो मेरे भाई मेरी बहन, उन दिनों में, उन टाइम्स में जब कमजोर महसूस करते हो, गुड बीवी से बात कर ली, गुड बच्चे से बात कर ली, गुड कुछ देख लिया टीवी पे, गुड किसी पास्टर से बात कर ली, गुड प्रार्थना करवा ली, गुड, बट यू नो व्हाट, यू गॉटा टॉक टू द वन हु लव्स यू द मोस्ट एंड दैट इज गॉड। प्रार्थना का जीवन सामर्थ का जीवन है, प्रार्थना का जीवन सामर्थ का जीवन है। अगर बहुत कमजोर फील करते हो उन दिनों में, सोचिए हो सकता हो आज का ही दिन हो आपका, जब आप बहुत परेशान हैं, बहुत कमजोर फील कर रहे हैं, बहुत दुखी फील कर रहे हैं। पता क्यों? क्योंकि हम काम तो बहुत कर रहे हैं पर प्रार्थना वैसे नहीं कर रहे हैं, और शायद प्रार्थना बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो अकेले जूझ रहे हैं, हर मुसीबत से, हर संघर्ष से, हर बुरी बात से, हर जिम्मेदारी को बिल्कुल अकेले ही सारा बोझ उठाया जा रहा है। अरे अरे अरे, पूरा बोझ अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। खुदा की ओर देख मेरे भाई, खुदा की ओर देखो मेरी बहन, खुदा की ओर देखिए। चला गया और प्रार्थना करने लगा। He's praying. He's praying. A lot has gone out of Jesus. And he's praying. He's praying. He's praying to his father. और लिखा है सारी रात दुआ करता रहा। बाप रे, अब ये तो मुश्किल है ना? मुश्किल है या नहीं? सच बताइएगा। हाँ, मुश्किल होता है। प्रार्थना में ठहरना मुश्किल होता है। प्रार्थना में परमेश्वर के सामने अपने आप को देना, जब आपने इतना काम करा हो। बाप रे, यीशु मसीह ने कितना काम किया था, यीशु मसीह ने कितना काम किया था। हम अपने काम को देखते हो, कहते हो इतना सारा काम है हमारे ऊपर। होएगा मेरे भाई, पर इतना नहीं होगा जितना यीशु के ऊपर आता। बट यू नो व्हाट, he has left us a pattern, he has left us a model, he has left us an example that when you go through all these things and lot of work you do, you got to go back to your father, you got to go back to God's presence, you got to go back and drink from him, you got to go back and feel his presence and gain from his presence and be strengthened. प्रार्थना का जीवन सामर्थ का जीवन है। पूरी रात इसने दुआ करी है, पूरी रात इसने दुआ करी है, पूरी रात यीशु ने दुआ करी है। और पता उसके बाद इसने क्या करा? देखिएगा, काम करा और फिर क्या करी? दुआ करी। अब देखिए, सुनिए उसकी 13वीं आयत। जब दिन हुआ, पूरी रात, पूरा दिन काम किया, दुआ करी, अब रात गुजर गई है और दिन आ गया है। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। And when it was day, he called unto him his disciples, and of them he chose 12, whom also he named apostles. बाप रे, कितना मेहनत का काम है। क्या ये आसान काम था? क्या ये आसान काम था जो यीशु कर रहा है? 12 चेलों को चुन रहा है। और कितना इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि इन 12 चेलों को चुनने के बाद, इनको प्रेरित बनाने के बाद, इनकी ट्रेनिंग करने के बाद, इनको प्रेरित कहने के बाद ये पूरी दुनिया में जाएंगे और पूरी दुनिया में सुसमाचार सुनाएंगे। क्या ये छोटा काम था? बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा काम था। हो सकता है आप कहते हो आपको नहीं पता है कि हमारे पास कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मुझे पता है भाई, आपके पास बहुत बड़े बड़े काम होंगे, इसलिए तो कह रही हूं, जब बड़े बड़े काम हो, जब बड़ी बड़ी चीजें हो, जब बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हो, जब भारी काम हो, जब मुसीबत वाला काम हो, जब खूब सारे चैलेंजेस हो, जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़े, तभी तो मैं कह रही हूं कि जैसे यीशु प्रार्थना करता था वैसे हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। क्योंकि लिखा हुआ है कि ये रात भर प्रार्थना करता रहा, यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करता रहा, और जब दिन हुआ ये वापस अपने काम पे चला गया। आई वॉन्ट टू टेल यू, जीसस वॉज जस्ट नॉट वर्किंग एंड ही वॉज जस्ट नॉट प्रेइंग, ही वॉज डूइंग बोथ इन बैलेंस। ये नहीं था कि खुद बस काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है।
ये नहीं था सिर्फ प्रार्थना कर रहा। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ प्रार्थना करते रहते हैं, नहीं हम खाना नहीं बनाएंगे, हम प्रार्थना कर रहे हैं, अभी डिस्टर्ब मत करो, नहीं, अभी हम कपड़े नहीं धोएंगे, नहीं, अभी हम ये नहीं करेंगे, नहीं, पूरे दिन हम प्रार्थना करते रहेंगे। मैं उन लोगों की बातें नहीं कर रही, मैं उन लोगों की बातें कर रही हूं जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, जो अपने घरों में, जो अपने ऑफिस में, अपनी मिनिस्ट्री में जाफिशानी और मेहनत के साथ काम करते हैं। मैं उन लोगों से बात कर रही हूं। और लिखा है जब दिन हुआ, he prayed and worked. He prayed and worked. He prayed and worked. He did not appoint the apostles. He did not do such a mammoth task without praying to the Lord. What about us? What about us? जब हम काम करते हैं, चाहे वो घर में खाना पकाना हो, चाहे लैपटॉप पे काम करना हो, चाहे इस तरीके से लाइव आना हो, do we pray? Do we pray and work or just work and work? Or we work and pray? No. He has prayed and then he's up and about. You know why you need to pray before you work? So that God can give you the direction. क्यों हमें जरूरत है कि हम पहले प्रार्थना करें, उसके बाद सारी चीजों को जो हमें जिम्मेदारियां निभाना करें? क्योंकि उस प्रार्थना के समय में खुदावंद हमारे दिल को हील करता है, हमें अपने वर्ड से भरता है, हमारे मन में अपने पीस को देता है, हमारे फोकस को जो इधर उधर शिफ्ट हो जाता है उसको सही करता है, हमारे दिमाग को, हमारे ख्यालों को जो इधर उधर भाग रहे होते हैं। कितने लोग होते हैं ना जो उठते हैं, सुबह ऐसे उठते हैं, हुआ है कि आपके साथ? मेरे साथ हुआ है, ऐसे उठे, बच्चे का दूध, वॉशिंग मशीन, ऑफिस, मिनिस्ट्री, लाइफ। हुआ है ना आपके साथ ऐसा? हे लिसन, अगर ऐसा हुआ है तो डू वन थिंग, काम योरसेल्फ इन प्रेयर। पहले प्रार्थना करो, फिर काम करो, जैसे यीशु ने करा। जब दिन हुआ, जब प्रार्थना कर चुका है तब काम के लिए निकला। और उस चैप्टर में जब आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि खुदावन ने खूब काम करा, यीशु मसीह ने खूब काम करा, खूब हीलिंग, खूब अच्छी अच्छी चीजें बताई लोगों को। इतना सब कैसे कर पा रहे हो यीशु मसीह? कैसे? ऐसे प्रार्थना का जीवन, सामर्थ का जीवन। आई टेल यू, लाइफ ऑफ प्रेयर इज सो ब्यूटिफुल। I tell you, life of prayer is so beautiful. Every time when I have to come live, sometimes that anxiousness is there. अरे सब कुछ अच्छा रहे भैया, कुछ भूल ना जाए, गलत ना बोल दें, खुदावन सब कुछ अच्छा रहे, एकदम से लाइट ना चले जाए, लाइफ कट ना हो जाए, कोई खराब चीज ना हो जाए, मुझसे गलती से कोई खराब बात ना निकल जाए मुझसे, खुदा बाप ने नोट्स इन प्लेस रहे। एंड यू नो व्हाट, दिस इवनिंग व्हेन आई वाज जस्ट कमिंग, आई हैड टू जस्ट calm myself down. मैं जब उठी तो मैं एकदम से बैठ गई अपना वचन बनाने के लिए, और खुदा ने कहा ना बेटा ये सही नहीं, पहले दुआ कर। लेट योर टाइम ऑफ प्रेयर बी नॉन निगोशिएबल। परमेश्वर के साथ जो आपका प्रार्थना का समय होता है ना, जहां खुदा से बात करते हैं, उसका वचन पढ़ते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके सामने अपना दिल खोल के रखते हैं, उससे मांगते हैं कि खुदा बाप मुझे सामर्थ दे, मुझे शक्ति मुझे दे, मेरे लाइफ में निर्देशन दे। ओ दैट टाइम इज सो प्रेशियस, दैट टाइम इज सो स्वीट। किसी ने गाना लिखा है ना, वो हिम मुझे याद नहीं, स्वीट आवर ऑफ प्रेयर, स्वीट आवर ऑफ प्रेयर। आई एम सॉरी अगर धुन गलत है, मुझे याद नहीं, मेरी मम्मी गाती थी, कभी कभी हम सुनते भी थे, स्वीट आवर ऑफ प्रेयर। हाय वो मीठा समय जब हम दुआ करते हैं। एक बात बताऊं, चाहे आप कोई भी हो, चाहे पास्टर हो पास्टर ना हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप कुछ भी हो अपने जीवन में, आपका काम कुछ भी हो, चाहे आप एक मजदूर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, नथिंग कैन कंपेयर टू व्हाट यू विल रिसीव इन टाइम ऑफ प्रेयर। चाहे आप मजदूर हैं या प्रधानमंत्री, पर अगर खुदा के सामने अपने आप को ले जाएंगे तो खुदा बाप आपको अपने रूह से भरेगा, अपने अभिषेक से भरेगा। आपके जो दिमाग में तूफान चल रहा है उसको शांत कर देगा। जो एंग्शियसनेस है, खुदा बाप इतना काम कैसे करे, टूट रहे हैं, खुदा बाप अब नहीं हो रहा है। होल्ड ऑन भाई, गो टू गॉड एंड प्रे। प्रार्थना का जीवन सामर्थ का जीवन है। प्रार्थना करी और काम किया। अगर चाहते हैं कि लंबी रेस दौड़ें, अगर चाहते हैं कि वो काम कर पाए जिसके लिए खुदा ने बुलाया, अगर चाहते हैं कि जीवन भर अपनी जिम्मेदारियों को खूबसूरती से निभा पाए जो परमेश्वर ने आपको दी है, उस मिनिस्ट्री को, उस फैमिली को, उस शादी को, उन कामों को, उस ऑफिस को, उस बिजनेस को जो परमेश्वर ने आपको दिया है काम के स्वरूप में, उसे
कर पाए सफलता पूर्वक, बिना अपना मेंटल बैलेंस खोए, बिना अपना मानसिक बैलेंस खोए, तो एक काम करिए जो खुदा का बेटा यीशु करता था, प्रार्थना करता था। प्रार्थना करी, काम करा। अगर उस यीशु ने इतनी प्रार्थना करी और उसको इतनी जरूरत हुई प्रार्थना करने की, तो हम और आप फिर कौन हैं? How much do we need to pray? And how much God is ready to bless us and change us? Just take a moment before I go on, just take a moment and reflect. Have I been praying the way I should? Or just praying because I have to? प्रार्थना का जीवन, सामर्थ का जीवन। हालेलुया। प्रार्थना का जीवन, सामर्थ का जीवन। अब आप होंगे, आप कह रहे होंगे पर यीशु मसीह तो पहाड़ों पे चला गया, हम कैसे प्रार्थना करें जैसे यीशु मसीह ने करी? चिंता मत करिए, उसका भी मैं सॉल्यूशन लाई हूं। आधा अधूरा शब्द नहीं लाई हूं, खुदा के वचन से ही, यीशु की लाइफ से ही दिखाना चाहती हूं कि कैसे यीशु प्रार्थना कर लेता था। सी आई एम नॉट टॉकिंग राइट नाउ अबाउट दैट प्रेयर जो आप चलते फिरते करते हैं, क्योंकि बाइबल में ये लिखा हुआ है कि हर समय प्रार्थना में लगे रहो, काम करते रहो, अपना whatever you're doing just keep praying. No, I'm not talking about that prayer जो हम चलते फिरते करते हैं। मैं उस प्रार्थना के बारे में बात कर रही हूं, जो प्रार्थना, वो समय प्रार्थना का जहां सिर्फ आप होते हैं और खुदा होता है। Let's learn from Jesus how he prayed, how he managed to take time out in his busy schedule. कैसे खुदावंद के बेटे यीशु ने अपनी इतने ज्यादा बिजी शेड्यूल में, बिजी काम के रूटीन में प्रार्थना का मौका निकाला। आइए देखते हैं, जल्दी से चलेंगे। लेट्स गो टू ल्यूक चैप्टर 6, 6वें अध्याय में चलेंगे। उसकी 17वीं आयत और 19वीं आयत लिखा है, तब वे उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुतेरे लोग आए जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे। ओह माय गॉड, जीसस जस्ट हैड अ बिग कॉन्फ्रेंस। बहुत से लोगों को उसने चंगा कराया, बहुत से लोगों को उसने उपदेश दिए हैं, बहुत से लोगों को उसने दुष्ट आत्माओं से रिहाई बख्शी है। और लिखा, और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे और सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। बाप रे बाप, ये काम कर रहा है यीशु मसीह, उसमें से सामर्थ निकल रही है। वाओ, एवरी टाइम somebody touches him, somebody is healed, सामर्थ निकली। किसी को उसने दुष्ट आत्मा से रिहाई करी, सामर्थ निकली। उससे चंगाई करी, उसमें से सामर्थ निकली। कई बार हमें भी लगता है ना, हमारे अंदर से सामर्थ निकल गई, अरे बाप रे इतना काम करा, बहुत थक गए। ऐसा लगता है वी आर जस्ट स्पेंट, आवर एनर्जीज आर स्पेंट, our mental abilities are spent. Jesus, the virtue is just going out of him. सामर्थ निकलती जा रही है, ऐसा लग रहा है बस यूज होते ही जा रहे हैं, काम करते ही जा रहे हैं। देखिए क्या हुआ उसके बाद। कम विथ मी टू ल्यूक चैप्टर 5, लूका उसके 5वें अध्याय में आइए और देखिए कि जब वो इतनी सारी चीजें करता था, जब इतनी सारी बड़ी बड़ी चीजें करता था, तो कैसे वो प्रार्थना का टाइम निकालता था। देखिए, परंतु वे जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। एंड ही विड्रू हिमसेल्फ इनटू द विल्डरनेस एंड प्रेड। कैसे यीशु मसीह, तुम कैसे टाइम निकाल लेते हो इतनी प्रार्थना करने का? ऐसे, पता वो क्या करता था? वो अपने आप को अलग कर लेता था। भीड़ तो हर समय लगी रहेगी पीछे, काम तो हर समय लगा रहेगा, हर समय लोग कॉल करेंगे, हर समय लोग साथ साथ बने रहेंगे, हर समय कोई ना कहेगा खुदा बाप मैं अंधा हूं मुझे ठीक कर दे, यीशु मसीह मैं बहरा हूं मुझे ठीक कर दे, वहां पे दुष्ट आत्माएं हैं, वहां पर चेले कह रहे हैं कुछ, हर समय यीशु के पास काम था। अभी हमने पढ़ा ना उससे क्या क्या करा, 6वें आयत में, 6वें चैप्टर से हमने चालू करा था ना, जहां पर यीशु मसीह ने प्रार्थना करी और फिर अपने चेलों को बुलाया, उनको अपोस्टल कहा और फिर इतने बड़े बड़े काम करे, प्रार्थना करा और फिर काम करा। पर देखिए यीशु मसीह से सीखिए कि उसने ये प्रार्थना का टाइम निकाला कैसे। पता क्या करा? उसने अपने आप को अलग कर लिया सब चीजों से। लोगों से अलग किया, किन किन चीजों से अलग करा? लोगों से अलग करा, बहुत बड़ी भीड़ है उसको भेजा, चेलों को कहा तुम जाओ, उससे अलग किया।
सारी चीजों से अपने आप को विड्रॉ कर लिया, अलग कर लिया, और फिर जाकर के प्रार्थना करने लगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन प्रार्थना का जीवन हो, अगर आप चाहते हैं आप वैसे प्रार्थना करें जैसे यीशु करता था और उसको सामर्थ्य मिलती थी, वो सामर्थ्य में काम करता था, तो आपको और हमको एक चीज करनी पड़ेगी। टू प्रे इन दिस वे वी विल हैव टू विड्रॉ आवरसेल्फ। हमें अपने आप को अलग करना पड़ेगा। मतलब इसके क्या है? सिंपली इसका मतलब है आपको टाइम निकालना पड़ेगा कि आप खुदावंद के सामने जाएं। अपने मोबाइल के साथ नहीं, किसी मैगजीन के साथ नहीं, टेंशन्स के साथ नहीं, ये सोचते हुए मुझे ये करना, मुझे वो करना। नो, यू विल हैव टू काम योरसेल्फ डाउन एंड यू विल हैव टू जस्ट विथड्रॉ योरसेल्फ। जैसे कि हम थोड़ा सा समय निकाल लेते हैं ना, आइए हम थोड़ी देर मोबाइल पे खेल रहे हैं। मोबाइल पे खेलने के लिए समय निकालते हैं नहीं निकालते? निकाल लेते हैं ना, चाहे बड़ी पूरी भीड़ हो, कहीं भी हो। इस लॉकडाउन में भी जब सब काम चल रहा है, उसमें भी हम टाइम निकाल लेते हैं जो हमें करना अच्छा लगता है, टू जस्ट रिलैक्स आवरसेल्व्स। आई एम टेलिंग यू, वी कैन ऑल्सो टेक आउट टाइम जस्ट इन दैट सेम मैनर टू प्रे टू द लॉर्ड। अगर हमें प्रार्थना इस तरीके से करनी है तो मैं अपने आप को थोड़ा सा अलग, डिस्ट्रैक्शंस को अलग करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए फोन बंद कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए अपने आप को अलग कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए जाके बैठ जाइए। अगर आप, बहुत से लोग हैं, जैसे एक बार मुझसे आई वाज जस्ट थिंकिंग, समबडी वाज सेइंग कि यीशु मसीह तो प्रार्थना करता था, चला जाता था वीराने में, कभी माउंटेन्स में चला जा रहा है। एक पास्टर ने लिखा कि आई ऑलवेज गो टू द माउंटेन्स एंड प्रे, बट and when I was reading this thing, when that pastor has written that I go to the mountains and pray, so I was just thinking, खुदा बाप, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती हूँ ना। जिस तरीके से सबके पास हम कुछ लोगों के पास एक वो रहता है, एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि भाई कुछ दिन का वो सबैटिकल ले लेते हैं, कुछ दिन वो चले जाते हैं हॉलीडेज पे, कुछ दिन वो कहते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, बस हम प्रार्थना करेंगे। मेनी पीपल हैव दैट अपॉर्चुनिटी एंड इट्स गुड, बट व्हाट अबाउट दोज पीपल हु डोंट हैव दोज अपॉर्चुनिटीज like many other people did? And what about those people who can't even go outside of their house to sit in that portico and pray, क्योंकि घर ही इतना छोटा है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जब मैं बड़ी हो रही थी, आई डेंट हैव अ सेपरेट रूम कि मैं अपने कमरे में चली जाऊँ, सबसे अलग कर लूँ, कमरा बंद कर लूँ और दुआ करने लगूँ और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ऐसा नहीं था। अपने माँ के साथ बिस्तर पे सो रही हूँ और मेरी चद्दर मेरे मुंह पे है, एंड गॉड इज जस्ट स्पीकिंग टू मी एंड आई एम प्रेइंग एंड आई एम क्राइंग, एंड माय मदर हु इज स्पीकिंग, हु इज जस्ट स्लीपिंग नेक्स्ट टू मी, डज नॉट नो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम प्रेइंग। अगर आप ये कह रहे हैं हमारे पास तो कोई ऐसी जगह ही नहीं है, घर भी इतना छोटा है कि हम कहां पर बैठ करके प्रार्थना करें, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि कौन सी जगह है जहां प्रे कर रहे हैं, ये बात तो उस बारे में है कि क्या आप अपने आप को हर चीज से अलग करके, अपने दिमाग से हर चीज को हटा करके, अपने दिमाग को हर चीज से फ्री करके, अपने फोन को रख करके बस आप ये सोच रहे हैं, लॉर्ड आई जस्ट वांट टू लव यू, आई जस्ट वांट टू प्रे टू यू, ओ लॉर्ड फिल मी विथ योर होली स्पिरिट, फिल मी विथ योर पावर। खुदा बाप, आज मैं उदास हूं, मेरी मदद कर, मुझे अपने वचन से भर दे, मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि मेरे पास एक सेपरेट रूम नहीं था, पर मैं अपनी माँ के पास ही सो रही हूँ, पर कंबल को अपने मुंह के ऊपर कर लिया और दुआ करती जा रही हूँ और आंसू निकल रहे हैं। उसके बाद मैं अपनी छोटी दादी के कमरे में एक सोफे पे सोने लगी, एंड आई रिमेंबर वन नाइट व्हेन आई वाज जस्ट अबाउट टू स्लीप, ऐसा लगा जैसे पवित्र आत्मा कह रहा है दुआ कर। और मैं सच बताऊं, मैंने अपनी उसी शॉल को जिसको मैं ओढ़ी हुई थी, मैं ऐसे करके बैठ गई, एंड आई जस्ट केप्ट ऑन प्रेइंग। मेरी ताइयों कह रही कि ये क्या कर रही है, मेरा भाई आया कह रहा क्या कर रही है, what I was doing, I was praying। एक बार मुझे वर्शिप लीड करनी थी सुबह संडे को, it was New Year's and I remember specifically 12 बजे रात में मुझे ऐसा लग रहा है मुझे दुआ करनी है, मुझे कल ये काम करना है, खुदा बाप मेरी मदद कर, कहाँ जाएं? पर what I did, I wanted to just pray to the Lord, what I did, I went into the kitchen छोटा सा था, वहां पे जाके बैठ गई, दरवाजा भी हल्के से बंद कर दिया ताकि आवाज ना जाए, और खुदा बाप से घुटनों पे होकर के बिना किचन की बत्ती जलाए बैठ गई और दुआ करने लगी और पवित्र आत्मा से भर गई। और जब मैंने अगले संडे, द फॉलोइंग संडे, जब मैंने नेक्स्ट डे लीड करी वर्शिप, अरे ऐसी अनॉइंटिंग थी, अरे ऐसा खुदा का काम हुआ, इस तरीके से गीत गाए, सब कह रहे थे बेटा आज तो तुमने बहुत हमें ब्लेस करा। ये पता क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपने आप को हर चीज से अलग करके अपने बाप से जोड़ा, अपने पिता से बात करी, अपने स्वर्गीय पिता से बात करी। you need to take time out to talk to your father।
हमारे पास इतना बड़ा घर नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पास भी नहीं था, मेरे पास मेरा कोई सेपरेट कमरा नहीं था। हम तो माउंटेन्स नहीं जा पाते हैं, कोई बात नहीं, मत जाइए, जहां पर है वहीं पे दुआ कर लीजिए। हर समय हमारे घर में शोर बना रहता, कहां से दुआ करें? नो प्रॉब्लम, जस्ट मेक योर माइंड साइलेंट बाय सेइंग लॉर्ड हेल्प मी। हो सकता है आप कहें पर हमारे पास तो कोई ऐसा टाइम ही नहीं होता कि जब हम खाली बैठे। बहन, हम आपको क्या बताएं? अरे कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं मेरी बहन, रोटी पकाते पकाते दुआ करते रहो। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा समय नहीं होता जब हम अकेले हो, हमारे हर समय तो बच्चे हैं, या तो बीवी है, या तो हस्बैंड है, या लैपटॉप है, या काम है, वेल डू समथिंग, गॉड विल हेल्प यू टू मेक सम टाइम आउट, बट टेक द एफर्ट, टेक द एफर्ट। कितनी बार मेरे पति, when we are sleeping, you know, I will just get up in the night, I see कि बैठ के he is just praying. He is in the room and he is praying and I can hear, you know, he's speaking in tongues. Take time out to talk to God. Take time out. फोन साइलेंट पे कर दो, काम की टेंशन थोड़ी देर के लिए दूर रखो, और वो अपने आप को अलग करके हर डिस्ट्रैक्शन से। बहुत से लोग कहते हैं जब हम दुआ करने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी और चीजें आने लगती हैं। लेट मी टेल यू, ये एक शैतान का बहुत बड़ा ट्रैप होता है कि हम दुआ करने बंद कर दें। बहुत से लोग कहते हैं मैं नींद आने लगती है। लेट मी टेल यू, यू गॉट टू ओवरकम इट। उस प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को अलग किया और जाकर के दुआ करने लगा। मेक टाइम फॉर प्रेयर जस्ट बिटवीन यू एंड योर गॉड। बस आप और खुदा, बस आप और खुदा। Jesus did this. इतनी सामर्थ्य निकल रही। बहुत से लोग ने जो मुझे में देख रहे होंगे और कह रहे होंगे आपको नहीं पता हम कितना काम करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह भी बहुत काम करता था और उसके अंदर से सामर्थ्य निकलती रहती थी। बट ही न्यू हाउ टू रिफ्यूल हिमसेल्फ। उसको पता था कि किस तरीके से उसका बल नया हो सकता है, वो बल पे बल कैसे प्राप्त कर सकता है। पता क्या करता था? वो जाकर के प्रार्थना करता था। Have a dialogue with your father. प्रार्थना का जीवन सामर्थ्य का जीवन। अगर आपने कभी ऐसा नहीं करा, ट्राई, मजा आ जाएगा। सच बता रही हूं, ट्राई, मजा आ जाएगा। Have a time to pray. जैसे आप टाइम निकालते हैं, नहीं मेरे बॉस के साथ मेरी मीटिंग है, he is also our boss. Take out time. अपने एक्सक्यूजेस को थोड़ा सा दरकिनारे रखिए। हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम दुआ करें। आई एम अ प्रीचर, आई एम अ पास्टर। बहुत से पास्टर्स के अंदर एक ये कंप्लेन होती है, या यू नो एक बात होती है, डिस्कशंस होते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता प्रार्थना का, टाइम ही नहीं मिलता प्रार्थना का। यीशु मसीह से ज्यादा बिजी पास्टर, यीशु मसीह से ज्यादा बिजी शेपर्ड कौन होएगा? लेट्स टेक आउट टाइम टू प्रे, लेट्स ले ऑल डिस्ट्रैक्शंस असाइड। आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह प्रार्थना करता था और काम करता था। उसके अंदर से सामर्थ निकलती थी, जाता था, खुदा से फिर बात करता था। इतने लोग उसके अगेंस्ट थे। यीशु मसीह को पता था कि उसके जीवन में परमेश्वर का बड़ा काम है, बड़ा उद्देश्य है, और इसको पूरा करने में बहुत सामर्थ लगेगी, बहुत शक्ति लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी। वो हर दिन ऐसे लोगों से मिलता था जो उसके अगेंस्ट थे। वो हर दिन ऐसे लोगों के साथ रहता था। कुछ कहते थे हो जाए ना, कुछ कहते थे इसको मार डालेंगे। आपको पता है इन सारी चीजों के बीच में यीशु मसीह अपना रास्ता बनाता था और प्रार्थना का समय निकालता था। क्या हम ये नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। अच्छा, सुबह करें, शाम को करें, भैया मुझे नहीं पता आपका कौन सा बेस्ट टाइम है। अब इसी पर ना आर्ग्यू करने लगे और सोचने लगे और कंफ्यूज होने लगे, कब करें कब करें कब करें, सुबह करें रात में करें। प्रे। पर एक बात जरूर कहूंगी, अपने काम से पहले प्रार्थना करें। प्रार्थना का जीवन सामर्थ का जीवन है। लास्ट चीज बताना चाहती हूं आपको, द लास्ट थिंग, एंड आई वांट टू शो यू सम पीपल, आई वांट टू शो यू सम पीपल हु हैड अ लाइफ ऑफ प्रेयर। दे प्रेड टुगेदर, दे प्रेड सेपरेटली। और ये आपको मिलेंगे एक्ट्स में। आपके लिए जल्दी जल्दी वर्सेस पढ़ूंगी। पतरस, यूहन्ना ने एक मिरेकल करा है। लोगों ने कहा है, शास्त्रियों ने कहा है, बड़े बड़े लोगों ने कहा है यीशु के नाम में प्रीच मत करना, मारेंगे बहुत। पर देखिए ये लोग ने
जब इनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि सुसमाचार को प्रचार करें, लोगों तक परमेश्वर का कलाम पहुंचाएं, उनको हील करें, उनके साथ साथ बने रहें, उनको अच्छी बातें सिखाएं, उनको परमेश्वर का वचन बताएं, तो देखिए जब इतनी धमकियां हैं और उनको लग रहा है कि अब काम कैसे करेंगे, डरे हुए हैं, थोड़े से कमजोर भी फील कर रहे हैं, थोड़े से परेशान भी हैं, पर देखिए क्या करा इन लोगों ने। लिखा है एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 24, लिखा है, ये सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वे स्थान जहां वे इकट्ठा थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। यही तो मना करा था काम करने के लिए लोगों ने, यही तो काम कहा था, करना नहीं, मार डालेंगे, करना नहीं, मुसीबत में आ जाओगे। पर आपको पता है, इन लोगों ने, प्रभु के लोगों को पता था कि प्रार्थना का जीवन सामर्थ का जीवन होता है। ये मिल करके दुआ कर रहे हैं और कह रहे हैं, हमारी मदद कर खुदावंद, हमारी मदद कर खुदावंद। पतरस दुआ कर रहा है और कह रहा है, हमारी मदद कर खुदावंद, हमें हियाव दे। और आपको पता है, जब इन्होंने दुआ कर ली तो बड़ा वो जगह ही जहां पर वो थे वो पूरी जगह हिल गई और ऐसा हियाव मिला कि ये खुदा का वो बड़ा काम जिसके लिए खुदा ने इनको बुलाया था वो करते रहे। हाँ, कमजोर तो महसूस कर रहे होंगे, हाँ डरे तो महसूस कर रहे होंगे, धमकी मिली है, जान की धमकी मिली है, पर पतरस ने तो फिर भी दुआ करी है। प्रार्थना का जीवन सामर्थ का जीवन। यीशु मसीह बागे गतसमनी में है और उसे पता है कि अब वो सबसे बड़ा काम जो क्रूस पर जा करके अपनी जान को देना है, लोगों की गंदी बातों को सुनना। यीशु को पता था उसके साथ क्या क्या सताव होएगा और यीशु मसीह को बहुत तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है। He started agonizing in his spirit. वो घड़ी आ रही है, वो घड़ी आ रही है, वो घड़ी आ रही है, अब ये बड़ा काम करना है, ये जिम्मेदारी पूरी करनी है, सबके गुनाहों को अपने ऊपर लेना है, सबके गुनाहों को अपने ऊपर लेना है। चेले भी छोड़ देंगे, स्वर्गीय पिता भी अपना मुंह मोड़ लेगा, कैसे करूंगा, मुश्किल लग रहा है, तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, दिल टूट रहा है, दुखी हो रहा है। पर आपको पता है बाइबल में लिखा है कि वो अलग जा करके I just want to read this. I missed this and I want to just read it. Luke chapter 22 verses 41 to 43 लिखा है, और वे आप उनसे बागे गतसमनी में है, अपने चेलों के साथ है, वो घड़ी आने वाली है, लोग आ जाएंगे, इसको पकड़ के ले जाएंगे। और यीशु को पता है कि उसके बाद जो होएगा वो आसान नहीं होएगा, कमजोर महसूस कर रहा है। पर आपको पता है, ये तो वो यीशु है जिसका जीवन प्रार्थना का जीवन है, जिसका जीवन सामर्थ का जीवन है, जिसका जीवन उसके बाप से मिला हुआ है। और इसको पता है, यीशु को पता है कि जब वो प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसको सामर्थ्य देता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ल्यूक चैप्टर 22 वर्सेस 41 टू 43, और वे आप उनसे अलग आए हैं। फिर से लिखा है, चेलों के साथ तो गया है, पर पता क्या कर रहा है, और वे आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने के टप्पे पर भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। And he was withdrawn from them about a stone's cast and kneeled down and prayed. I want to tell you, you can have people around you in your journey, but when you have to do the toughest things of your life, आपके पास बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपकी यात्रा में, जीवन के सफर में, उन कामों के बीच में जो आपके साथ रहेंगे, आपके अपने हो सकते हैं। पर कुछ चीजें इतनी मुश्किल होती हैं, कुछ चीजें इतनी बड़ी होती हैं, कुछ काम इतने बड़े होते हैं जो आपको अकेले ही झेलने पड़ते हैं और करने होते हैं। पर हियाव बांधिए, क्योंकि यीशु को पता था कि इस बड़े काम में कोई मनुष्य तो उसकी सहायता नहीं कर सकता है, पर उसका आसमानी बाप उसकी सहायता कर सकता है। और इसलिए लिखा है, अलग होकर के मेरे भाई मेरी बहन, थोड़ा सा अलग हो जाओ, थोड़ा सा तो टाइम लो। जब यीशु से अकेले में बात करोगे, जब खुदा से अकेले में बात करोगे, जब रो रो करके उसके सामने दुहाई दोगे, जब उसके पास चले जाओगे, जब अपने बिस्तर पे होगे और तुम्हें
लग रहा है खुदा बाप मैं बहुत कमजोर हूँ, खुदा बाप मैं बहुत शक्तिहीन हो गया हूँ, मैं उस बत्ती के समान हो गया हूँ जो टिमटिमा रही है, मैं उस नरकट के समान हूँ जो टूट गया है। खुदा बाप मुझे समझ में नहीं आ रहा। I feel so lonely, I feel so afraid, I feel so weak and this big work that I have in front of me। मुझे बच्चों को भी देखना है, मुझे अपनी पत्नी को भी देखना है, सारे परिवार का बोझ मेरे ऊपर है, मिनिस्ट्री का बोझ मेरे ऊपर है, गीत निकालने का बोझ मेरे ऊपर है। तूने मुझे इतने सारे काम दिए हैं, मुझे इतने सारे काम करने। Hey listen, just cool down for a moment and make yourself withdrawn, just withdraw yourself and go and kneel down in prayer like Jesus did। घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है, घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है। और पता क्या प्रार्थना कर रहा है? लिखा हुआ है कि हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से सुनिए, जैसे ही उसने ये प्रार्थना करी है उसके बाद 43rd वर्स में क्या लिखा है? लिखा है तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him। Oh my dear people who are watching me, Jesus will strengthen you, God will strengthen you, oh his angel will come and strengthen you। God is going to send help when you feel weak, God will send you help when you feel you can't go on। Prayer is that place, prayer is that time, prayer is that moment when you come to God। Oh when you come to God, when you have a dialogue with the King of Kings, when you have a dialogue with the Lord of Lords। प्रार्थना वो समय है जब आप खुदा के पास आते हैं, वो प्रार्थना वो क्रिया है जब आप खुदा से बात करते हैं। वही खुदावन जिसने आकाश बनाया है, वही खुदावन जिसने समुंदर बनाया है और समुंदर को बता दिया है ये तुम्हारी सीमा है, इससे बाहर मत आना। वही खुदावन जिसने तारों को इस पूरे आसमान में फैलाया है, वही खुदावन जिसने आपको और मुझको बनाया है, वही खुदावन आपको सामर्थ्य देगा कि आप वो काम कर लें जिसके लिए उसने आपको बुलाया है। पर बस एक काम करना, प्रार्थना करना। प्रार्थना का जीवन सामर्थ का काम, प्रार्थना का जीवन सामर्थ का जीवन। पहले प्रार्थना करना फिर काम करना, रिवर्स ऑर्डर ना करना। यीशु के जीवन से सीखो अलग करना, दुआ करना। जाओ बाइबल पढ़ो, उठा लो आज अपनी बाइबल को, उठा लो अपने गिटार को, उठा लो, जाओ अपने उस छोटे से घर में थोड़ी सी जगह अगर है तो उसी कोने में जाकर के बैठ जाओ और दुआ करो। क्योंकि जब दुआ करोगे स्वर्ग से खुदा फरिश्ता भेज देगा और तुम्हें स्ट्रेंथन करेगा। Jesus said, don't worry, I'm sending you my Holy Spirit. I'm sending you my Holy Spirit. The Holy Spirit, yeah. You can feel the anointing. You can feel the anointing right now. आप प्रभु का अभिषेक महसूस कर सकते हैं। Oh my people, oh rabashatho rabasatho rabalarara। You don't have to be afraid. No. You don't have to be afraid. You don't have to lose the battle. You don't have to give up. You don't have to sleep fearless nights of nights filled with fear. You don't have to just cry in pain and writhe in pain। Oh ना मेरे भाई, सिर्फ रोने की जरूरत नहीं, उस रोने के साथ प्रार्थना मिला दो। खुदा से प्रार्थना करो। महसूस कर रहे हो डर लग रहा है, कमजोर फील कर रहे हो, सोच रहे हो मेरे साथ क्या हो रहा है, जान का डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा ये जिंदगी के इतनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ कैसे उठाऊंगा, ये मिनिस्ट्री कैसे करूंगा, खुदा का काम जो इतना बड़ा उसे कैसे करूंगा, अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूंगा। एक काम करना जो यीशु ने करा, अलग हो करके गया घुटनों पे। He kneeled on his knees। घुटने टेक दिए। घुटने टेक लो मेरे भाई, घुटने टेक लो मेरी बहन, घुटने टेक लो और उससे प्रार्थना करो, उससे प्रार्थना करो, उससे प्रार्थना करो। वो समझेगा, खुदा समझेगा वो आपका पिता है, वो मेरा पिता है, वो हम सबका पिता है, वो हमारा रचयिता है और वो ऐसी सामर्थ्य देगा। लिखा है फरिश्ता आया और यीशु को सामर्थ्य देने लगा। बहुत मेहनत करी है आपने ना, बहुत मेहनत करते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं ना। कमर टूट गई है, मनोबल टूट गया है। एक बात बताऊं बाइबल में क्या लिखा है? यशाया में लिखा हुआ है वो टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाता नहीं। आय हाय हाय, he does not snuff out the flickering wick। If you're flickering right now, your hope is flickering, you are just feeling, ऐसा लग रहा है कि बस अब हमारा दिया बुझ जाएगा, अब मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगी, अब ऐसा लग रहा है अब और काम नहीं कर पाएंगे, अब जिम्मेदारियां परिवार की नहीं उठा पाएंगे। आपको एक बात बताऊं, खुदावन टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाता नहीं, वो तो शक्तिहीन की शक्ति बढ़ा देता है। शक्तिहीन, अगर आप शक्तिहीन हैं
खुदा के पास आ जाइए. Just like Jesus, pray, 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 pray to your God. Pray and work. Pray, because that's the time when Jesus talks to you. Ooh, that's the time you have a dialogue with the King of Kings. Whoa. Through many dangers, toils, and snares I have already come. It was your grace which brought me safe thus far, and grace will lead me home. बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक आए हैं. खुदा बाप तेरा अनुग्रह था जो यहाँ तक लाया है, आगे भी तू ही ले जाएगा. Oh, I can feel the anointing of God. I'm going to pray for you right now. I'm going to pray for you right now, dear people. जितने शक्तिहीन लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, जितने वो लोग जिनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, काम है, किसके पास काम नहीं है? सबके पास है ना. किसी माँ को अकेले अपने बच्चे को पालना है, किसी बाप को मजदूरी करके अपने बच्चे का पेट भरना है, किसी पास्टर को अपनी मिनिस्ट्री आगे बढ़ानी है. I tell you, my mom is a woman of prayer. I have seen her winning battles through prayer. Prayer. प्रार्थना का जीवन, सामर्थ का जीवन. मुझे माफ करिएगा अगर मेरे शब्द दो चले गए हो बीच में, but I just want to tell you something. God will give you strength. I'm going to pray for all those people who are watching me right now. If I can just have my phone, I want to pray for you. I can just feel the power of those. I'm not going to take much time. We're already 10 minutes up. In 5 minutes, I'm going to pray for you. And I believe that God is going to strengthen you. God is going to strengthen you. Hallelujah. जितने लोग विश्वास करते हैं, अगर आपने अभी तक इस प्रोग्राम को शेयर नहीं करा है, तो मैं चाहती हूँ कि अब आप उस प्रोग्राम को शेयर करें. इसी समय इस प्रोग्राम को शेयर करिए. अभी शेयर करिए, अभी शेयर करिए. रिखा दारा बशेथोरा बलारा सेथोरा बलारा बशेथोरा बलारा रियारा. परमेश्वर परमेश्वर दुआ कर रही हूँ. जितने लोग आज कह रहे हैं, हाँ मैं कमजोर हूँ, मैं टूट गया हूँ, मैं हर समय खिसियाता रहता हूँ काम की वजह से, मैं हर समय बड़बड़ाता रहता हूँ क्योंकि जिम्मेदारियाँ इतनी हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. यही मिनिस्ट्री जिसको मैं इतनी खुशी से करता था, मेरा आनंद जाता जा रहा है, मुझे कमज़ोरी फील हो रही है. मुझे लग नहीं रहा है कि मैं वो कर पाऊँगा जिसके लिए मुझे खुदा ने बुलाया. मुझे लग नहीं रहा है कि मैं अपने बच्चे की फीस भर पाऊँगा. मुझे अब लग नहीं रहा है कि मैं इस परिवार को चला पाऊँगा. मुझे लग नहीं रहा है कि मैं अपना जीवन जी पाऊँगा. मुझे लग नहीं रहा है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाऊँगा. मुझे लग नहीं रहा है कि मेरी शादी चलती रहेगी. मुझे लग नहीं रहा है. But I want to tell you something. God is here right now. खुदा यहाँ है, खुदा यहाँ है और खुदा बाप आपको छू रहा है इस समय. Lord, I speak in the name of Jesus. Every power of the enemy, हर वो झूठ शैतान का जिसको लोगों ने विश्वास कर लिया है, यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ा जाए. वो दुष्ट आत्माओं का बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए. I speak the healing, I speak the power, I speak the power in the name of Jesus. खुदा बाप घरों से वो कोलाहल चला जाए, लोगों के जीवन से. खुदा बाप मैं दुआ करती हूँ हर उस बाप के लिए, हर उस पिता के लिए, हर उस माँ के लिए जिसके लिए अपना जीवन आगे बढ़ाना, अपने परिवार की चिंता करना मुश्किल लग रही, कमजोर हो गए, थक गए हैं, टूट गए हैं, मेंटल स्ट्रेस है, बीपी हाई है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें. खुदा बाप दुआ कर रही हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में अपनी सामर्थ से भर दे. इसी समय fill them, Lord, fill them in the name of Jesus. Fill them with your joy, fill them with your happiness, fill them with your strength. रिखादा शेथोरा बलारा सेरा बलारा रियारा बशथोरा बा. खुदा बाप दुआ करती हूँ, कोई पास्टर अगर मुझे कोई देख रहा है, if you're a pastor, I'm praying for you right now. अगर आप खाने में, मैं दुआ कर रही हूँ. I'm praying for all of you. I'm going to pray for everybody who's watching me. Really, we're going to pray tonight. 5 more minutes, we're going to pray. Share if you have not shared this program till now, okay? Because I believe the power of God is here. I pray, Lord, any pastor who is here right now and is feeling broken, खुदा बाप वो पादरी, वो वर्शिप लीडर, वो प्रीचर, वो अपोस्टल, वो जन जो तेरी सेवा में इन्वॉल्व है, तेरे खुदा बाप दुआ कर रही हूँ और कमजोर फील कर रहा है. खुदा बाप अब कह रहा अब एक और सरमन प्रीच ना करा जाएगा, अब
अब नहीं हो पाएगा, अब ऐसा लग रहा है सब खराब हो रहा है, अब इतना डर लग रहा है, अब इतनी कमजोरी फील हो रही है, अब इतना मेंटल स्ट्रेस है कि अब नहीं लग रहा अब चीजें अच्छी हो पाएंगी। खुदा बाप दुआ करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, खुदा बाप अपने बंदे का, अपने बंदी के सर पर तेल उंडेल दे, अपना पवित्र आत्मा उंडेल दे, खुदा अपना अभिषेक उंडेल दे यीशु मसीह के नाम से, अपना तेल उंडेल दे। लॉर्ड आई प्रे फॉर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट anybody who is watching me, anybody who is watching me, power of God church members, if you're watching me right now, lift up your hands and say, Lord, I will be a person of prayer. खुदावंद मेरी मदद कर। अरे जब चेलों ने पूछा यीशु से हमें सिखा, तो हम और आप क्यों नहीं कह सकते खुदा बाप मुझे सिखा कैसे प्रार्थना करनी है। और आज देखिए हम सीख भी तो रहे हैं ना। just pray, just open up your mouth, everybody is watching me, just open up your mouth and say, Lord help me to pray like Jesus. come on, say that, खुदा बाप मेरी मदद कर, खुदा बाप मेरी मदद कर कि मैं भी यीशु की तरह प्रार्थना करूं, मेरा जीवन भी ऐसा जीवन हो जिसमें प्रार्थना हो और सामर्थ हो। खुदा बाप इतना काम करा है कि सामर्थ बहुत निकली है, इतनी चीजों को निभाया है, इतनी जिम्मेदारियां पूरी करी है, इतनी मिनिस्ट्री करी है, इतना ऑफिस का काम करा है, इतना बच्चे के पालन पोषण करा है, इतनी सारे काम करे हैं, थक गए हैं, खाना बना के, बर्तन धो करके, काम करके, लैपटॉप पे बैठ करके, खुदा बाप ऐसा लग रहा है कि दिमाग फट जाए। खुदा बाप इसी समय दुआ करती हूँ तेरी सामर्थ एक जन पे आ जाए जो इस समय मुझे देखा। I speak the anointing over you. I speak the anointing over you. I speak the anointing over you, Sister Viola. I speak the anointing over you, Brother Ajay. I speak the anointing over you, Sister Jyoti, Sister Sumati. I pray in the name of Jesus. I pray for Bharat Bhai. I speak in the name of Jesus. Come out of your pain. Come out of your trouble. You know what you need to do, my brother and sister. Just not one day of prayer. Just not 2 days of prayer. Just not 3 days of prayer. But every day go to God in prayer. Every day go to Jesus in prayer. Meet your God and your King in prayer. अगर आज मैं भवन में होती ना अपने POG church में, I would have asked Pastor Peter to come and pray. I can just feel the anointing so much. I don't feel like stopping this life. I just pray that we will learn to pray like Jesus. प्रार्थना का जीवन, सामर्थ का जीवन। खुदा बाप इस समय दुआ कर रही हो, अगर कोई मुझे देख रहा है और कह रहा है हाँ मैं अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे रहा हूं, मैं अपना जीवन फिर से प्रभु के हाथों में दे रहा हूं, मैं फिर से प्रार्थना करूंगा, खुदा बाप मदद कर। अगर कोई है जो मुझे देख रहा हो, कह रहा है कि मुझे तो पता भी नहीं था इस यीशु के बारे में, पर आज मैंने सुना है, yes I want to give my life to Jesus. Welcome my brother and sister. May the Lord bless you. May you know Jesus. And Paul said, pray without ceasing. I pray in the name of Jesus that we will pray as Jesus prayed. Lord, have your way. खुदा बाप दुआ करती हूँ, एक जन के कोई बीमार है, खुदा बाप कोई बीमार है, हमें देख रहा है, यीशु मसीह नासरी के नाम से हील कर दे। खुदा बाप माइग्रेन चला जाए, यीशु मसीह के नाम से दुआ कर रही हूँ। खुदा बाप अगर छींक और खांसी और नजला बना रहता है, 12 महीनों बना रहता है, यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ करती हूँ, खुदा बाप आजाद कर दे। कोई मुझे देख रहा है, किसी के बच्चे को निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, खुदा बाप जैसे तूने मेरे बच्चे को आजाद करा वैसे आजाद कर दे। खुदा बाप मैं दुआ करती हूँ जैसे तूने मुझे आजाद करा। मैं हर समय खुदा बाप बीमार रहती थी, हर समय पूरे साल छींकती रहती थी, खुदा बाप जुकाम रहता था, सर में दर्द रहता, पर तूने खुदा बाप मुझे आजाद करा है। खुदा बाप मैं दुआ कर रही हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, खुदा बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से लोग आजाद हो जाए, जुकाम से आजाद हो जाए, खांसी से आजाद हो जाए, कैंसर से आजाद हो जाए, खुदा बाप माइग्रेन से आजाद हो जाए। Father, I just speak in the name of Jesus. I speak in the name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. प्रभु के वचन में लिखा है, जैसा तेरा विश्वास होएगा वैसा तेरे साथ होएगा। प्रभु के लोगों में बता रही हूँ, विश्वास कर लो, खुदा की गुहार लगा लो, आज खुदा पे विश्वास कर लो, चंगे हो जाओगे, मन में चंगे हो जाओगे, जिस्म में चंगे हो जाओगे। दुष्ट आत्मा का प्रकोप यीशु मसीह नासरी के नाम से जाता रहे। Lord, I pray in the name of Jesus, every person who is watching today and making a decision to pray like Jesus prayed, including me, Lord, I pray that we may be able to walk in that decision. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Praise the Lord. I'm so glad कि आप सब इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस लाइव टेलीकास्ट में। खुदा आपको बहुत बरकत दे। अगर आज आपको इस प्रोग्राम से बरकत मिली है
So the details are on the screen, and you want to partner with us in the work of the Lord that we are doing. Every day coming live, every day giving the word to you, doing many other things, feeding the poor, helping the people who can't help themselves. If you want, you can take these details and you can write them down. आप पिक्चर ले सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ़ोन से, and you can send your offerings. अगर आप हमारे साथ इस काम में खड़ा होना चाहते हैं, you're most welcome. May the Lord bless you. Power of God church members, you can send your tithes and offerings on the details that are on the screen. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लोगों को कभी कभी समझ में नहीं आता how to send their offerings, no worries, you can call us. The numbers are on the screen. सारी details, जितने नंबर, वो कुछ नंबर हैं जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारे फ़ोन के नंबर, व्हाट्सएप के नंबर हैं. You can call us. We will tell you how you can connect with us. The numbers would be on the screen. You can take them down. नंबर इवन पेज पर भी है. प्रोग्राम ख़त्म भी अगर हो जाए, आप पेज पे नंबर देख सकते हैं. अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, मेरी विनती है आपसे, प्लीज़ प्लीज़ फॉलो द पेज. बहुत से लोग हमसे ऐसे कभी कभी मैसेज करते हैं, आज तो हमको प्रोग्राम का लिंक मिला ही नहीं. अरे इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप फॉलो नहीं कर रहे हैं. फॉलो नहीं कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है. जब आप फॉलो करेंगे फेसबुक पेज, जब आप यूट्यूब चैनल पे हमारे सब्सक्राइब करेंगे, तब आपको सब नोटिफिकेशंस, कब कब हम लाइव हो रहे हैं, सारी सूचनाएं मिल जाएंगी. यीशु मसीह के साथ चल रहा है, जो कोई धर्म के साथ उसका हाथ थामे हुआ है, जो कोई उसकी बातों को मानता है और वो धर्मी है, अगर वो प्रार्थना करेगा तो उसका प्रभाव बड़ा होगा. From the time you were born to the size you have become, He will still feed you till the time you go on the